जिस महाकुंभ को लेकर सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया, जिस महाकुंभ को लेकर सरकार ने बड़े बड़े सपने संजोए, जिस महाकुंभ को लेकर सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आखिर उसी महाकुंभ को लेकर साधु संत निराश क्यों हैं? उसी महाकुंभ को लेकर सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? अब प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि क्या यह सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश हुई है? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आइए बात करते हैं महाकुंभ की, जो अपने समाप्ति की ओर है। लेकिन इस महाकुंभ को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी जुड़ी और साथ ही साथ कई सारे विवाद भी जुड़े। इस महाकुंभ को लेकर जहां सरकार ने एक तरफ पूरी मशीनरी झोंक दी, इस महाकुंभ को लेकर सरकार ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन का झंडा ऊंचा करने की कोशिश की, वहीं इस महाकुंभ को लेकर साधु संतों में ही निराशा एक बड़ी बात है। तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई? क्या सरकार विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने महाकुंभ को असफल बनाने का प्रयास किया? क्या महाकुंभ को बदनाम करने के पीछे अपने ही बीच के कुछ विभीषण थे? यह सभी ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी चल रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अखिल भारतीय ब्रह्मपुरी खालसा चित्रकूट धाम के शिविर में, जहां उनकी मुलाकात होती है महामंडलेश्वर श्री राम नरेश दास जी महाराज से। आइए बात करते हैं उनसे इसी विषय पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस महाकुंभ और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर इनका क्या मानना है। महाराज जी, एक परिचय। महामंडलेश्वर राम नरेश दास जी, चित्रकूट धाम, अखिल भारतीय ब्रह्मपुरी खालसा, खाद चौक व्यवस्था समिति मंत्री। जी महाराज जी, अब 4 शाही स्नान पूर्ण हो चुके हैं, अब 5वां आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे महाकुंभ? चार शाही स्नान जो पूर्ण हो चुके हैं, बड़े ही दिव्यता के साथ पूर्ण हुए हैं। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक की है। थोड़ी व्यवस्थाएं, पुलिस व्यवस्था जरूर चुस्त थी, जो कि इनके कारण लोगों को आना जाने में बहुत ही बाधित होना पड़ा। लोग स्नान से वंचित रह गए। 32 पुल बनाए गए थे, सारे पुलों को बंद कर दिया जाता था, जिसमें कि मेले के भीतर न तो वाहन आ पाते न तो जनता आ पाती है। प्रशासन को जब 32 पुल बनाए गए थे तो हम कहते हैं 12 पुल बंद कर देते, 10 पुल आने के 10 पुल जाने को खोल के रखना चाहिए था। तो जो सारे के सारे पुल बंद कर दिए जाते थे, कभी कोई खोला जाता था, कभी कोई खोला जाता था, वाहन तो आ ही नहीं पाए, जिससे कि अधिक से अधिक बहुत लगभग लाखों जनता बिना स्नान के जो है वापस चली गई। और जो भी आए इधर उधर स्नान किया, गंगा मान करके, संगम मान करके। और बाकी योगी जी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुंभ को दिव्य और सुंदर बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं रखा गया है। बाकी जो निचले स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इनकी लोगों की मनमानी जरूर चली है ना। ये लोग जो है अपने मन की व्यवस्था किए हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय चाहते थे, प्रधानमंत्री चाहते थे, वैसी व्यवस्था न करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था जनता के हित में नहीं थी, बहुत अहित था। जिससे कि लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने मेले को वीआईपी बनाने की कोशिश की। प्रशासन ने मेले को वीआईपी बनाने की कोशिश जरूर किया है, लेकिन अगर वीआईपी मेले में आता है, अधिकम अधिक जितने चार्टर प्लेन यहाँ उतारे गए हैं और वीआईपी आया, वही तो जो है, तो जनता के लिए क्या हित हुआ उससे? जनता तो परेशान रही, सारे रास्ते बंद हो जाते थे, है ना। लोकल हम लोगों को यहाँ सब्जी नहीं मिलती थी, दूध नहीं मिलता था, आने जाने में परेशानी थी। और जो यहाँ का लोकल निवासी है वो भी जो है तो रो रो करके, घुट पी करके रह गया, सारी बाजारें बंद हो जाती थी, है ना। इसलिए प्रशासन को वीआईपी बुलाएं, ये हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वीआईपी के लिए एक अलग से घाट और एक रास्ता निर्धारित होना चाहिए। और जनता जनार्दन को चारों दिशा से आने के लिए जैसे रास्ता बनाया जाता है, वैसे एक रास्ता जाने के लिए भी बनाना चाहिए भविष्य में, जिससे कि जनता जनार्दन को परेशानी न करना उठाना पड़े। जी, अभी भी महाराज जी देखा जा रहा है कि चारों तरफ से गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। 10-10 मेला समाप्त हो चुका है, जनता आ रहा है, अभी भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। हमारे खाद चौक के माननीय महामंत्री
जगत गुरु स्वामी सतुआ बाबा जी जो है राम संतोष दास जी महाराज ने आज से 2 दिन पहले मेला अधिकारी पुलिस विभाग से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जो है कुछ पुल खोल दिए जाएं जिससे कि महात्माओं का जाना प्रारंभ हो जाए और साधन आना शुरू हो जाए, जो अपना अपना सामान लेकर के महात्मा लोग जा सकें। लेकिन पुलिस की मनमानी है, कोई भी किसी भी तरह का पुल नहीं खोला गया है। तो जो है मेले के भीतर कोई जब डग्गा नहीं आ पाएगा, वाहन नहीं आ पाएगा, तो महात्मा लोग अपना सामान लेकर के जाएंगे कैसे। और इधर भगत जगत भी नहीं आ पा रहे, सब बाहर से भटक करके चले जा रहे हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जो है फोन करो, उनसे कहो तो हाँ जी कर देते हैं और फिर बाद में उसे टाल देते हैं जी। अच्छा महाराज जी, एक और चीज देखी जा रही है, जो यहाँ पर संगम पर स्नान के लिए नाव वाले हैं, वो नाव वाले 150-150 के जगह पर भक्तों से और यहाँ तक कि देखा जाए कई महामंडलेश्वर से भी 3-3 हजार रुपये एक आदमी से वसूल रहे हैं। नाव वालों को रेट निर्धारित सरकार ने किया था कि तुम्हें इतने रुपए सवारी लेना है, तो नाव वालों की जो मनमानी चल रही है वो प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से न होने के कारण चल रही है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती तो नाव वाले इस तरह की मनमानी नहीं करते। जैसे यहाँ बाइक चल रही हैं, है ना, कोई साधन नहीं आ पा रहा, बाइक वाले एक सवारी से 500-500 रुपया ले रहे हैं। एक चक्कर में 2 आदमी बैठा के ले जाते हैं, 1000 लेते हैं। अभी 21 नंबर सेक्टर में ऐसी सूचना मिली है हमको, कोई हमारा कन्फर्म नहीं है कि कुछ मोटरसाइकिल वालों को, बाइक वालों को जो है सीज किया गया है आज की तारीख में। सत्य क्या है वो भगवान गंगा मैया जानेंगे, है ना। लेकिन डग्गा वाले, बाइक वाले जो भी अंदर से सवारियां ले जाते हैं और लाते हैं, ये मनमानी ढंग से जो है पैसा वसूल रहे हैं, नाव वाले वसूल रहे हैं। अब ये मालूम नहीं है कि प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है कि पुलिस विभाग की मिली भगत से हो रहा है, लेकिन ऐसा मेले में हो रहा है जी। जहाँ तक बात किया जाए 144 वर्षों के बाद ये दिव्य कुंभ लगा हुआ है, तो इसकी महिमा क्या है, तो उसको क्या कहेंगे आप? 144 वर्ष बाद ये जो महाकुंभ आया है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा योग जल्दी नहीं आता है। जब मकर के राशि पर सूर्य आ जाते हैं, फिर धन की संक्रांति प्रवेश लेती है, माघ का महीना होता है, जब सारे योग एक साथ एकत्रित होते हैं, तभी जो है ये महाकुंभ, दिव्य कुंभ मनाया जाता है। इसीलिए इसे अमृत स्नान का जो है नाम दिया गया है। इसी नक्षत्र में जो है अमृत मंथन के बाद जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी नक्षत्र में यहाँ अमृत का घड़ा रखा गया था। और जब देवता लोग नहीं पी पाए, खिन्न हो गए थे, तो दैत्य लोग भाग करके आए थे। तो जब पीछे से देवता आ गए तो उसी नक्षत्र में उठा करके भागे, तो अमृत का कलश छलका था, इसीलिए इसे अमृत स्नान कहा जाता है जी। और जहाँ तक आखिरी महाशिवरात्रि के स्नान की महिमा की बात किया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे? जो आखिरी स्नान जो महाशिवरात्रि का है, तो देखिए ये भूमि है भगवान शिव जी की। यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था सृष्टि के लिए। भगवान शिव की यहाँ कृपा है, शिव का वास है। और शिवरात्रि जो है शिव जी का ही रात्रि मानी जाती है। और शिवरात्रि के दिन ही जो है शक्ति और ब्रह्म का मिलन हुआ था, शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और जो शिवरात्रि के दिन दिव्य स्नान होगा, वह स्नान तो जो है पर्व स्नान के नाम से जाना जाता है। उसी दिन जो है महाकुंभ की समाप्ति का योग बन जाता है जी। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।